हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड। तो थंबनेल देख के आप सभी समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपको पता है आपको क्या करना है? आपको वीडियो पॉज करनी है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और हमेशा की तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब चलिए चालू करते हैं अपने इशू से। अब देखो, आप सभी जानते हैं नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई कहां पर? ताइवान में, ठीक है। बट इस विजिट को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। भाई सिंपल सी बात है, विजिट्स होती रहती हैं, कभी हम जाते हैं कभी वो आते हैं, बट स्टिल इस विजिट को लेकर इतना बवाल क्यों हुआ? देखो, रीजन नंबर 1 वॉज वेरी सिंपल कि जो हमारी नैन्सी पेलोसी है ना, शी इज स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा यूएसए के बारे में। देखो, यूएसए में होती है कांग्रेस, नॉट हमारी वाली कांग्रेस, और इसके अंदर होते हैं दो हाउसेस। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट, ठीक है। अब देखो, वहां पर कांग्रेस का मतलब होता है पार्लियामेंट। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे यहां पार्लियामेंट बोल रहे हैं, वहां पर उसको कांग्रेस बोलेंगे, और यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे लोकसभा, ठीक है। मतलब यूएस में बोल रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में बोल रहे हैं लोकसभा। उसी प्रकार से सीनेट को बोलेंगे राज्यसभा। मतलब दिस इज द लोअर हाउस एंड दिस इज द अपर हाउस। समझ में आया? तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं नैन्सी पेलोसी को किसके साथ? ओम बिरला साहब के साथ। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दिस विजिट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक और रीजन ये भी है कि जो नैन्सी पेलोसी की विजिट है ना, लगभग 25 सालों के बाद इतनी इंपॉर्टेंट विजिट हुई, इतनी हाई प्रोफाइल विजिट हुई। मतलब आई थिंक आज से 25 साल पहले भी किसी स्पीकर ने ही यूएस के विजिट किया था ताइवान को, उसके बाद अब ऐसी विजिट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, मीडिया की अटेंशन तो जाएगी जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो हमारे शी जिनपिंग साहब हैं, उन्होंने ताइवान की तरफ से, या आप कह सकते हैं कंप्लीट चाइना की तरफ से, बाइडेन साहब को पहले ही वार्न कर दिया था कि देखिए सर, आप इस विजिट को ऑर्गेनाइज मत करवाइए या सपोर्ट मत करिए, अदरवाइज इसके रिपरकशन बहुत ही ज्यादा हैवी होंगे, ठीक है। बाइडेन साहब ने क्या किया? उन्होंने पूरा हिला डाला, या आप कह सकते हैं नैन्सी पेलोसी की विजिट हो गई। चलो, विजिट हुई वो एक बात की बात थी, बट भाई आपने विजिट की, उसके बाद आपने ताइवान में स्टेटमेंट दी कि अमेरिकन सॉलिडेरिटी इज विद ताइवान। मतलब यार, चाइना को यहां पर आग बबूला होना बनता था। एक तो आप उनकी एक ऐसी कंट्री पे जा रहे हो जो उसे वो इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, और वहां पर इतनी बड़ी पब्लिक लीडर ऐसी स्टेटमेंट दे रही है। तो व्हाट डज दैट मीन? है ना? समझ में आया कि क्यों ये विजिट इतनी 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 इंपॉर्टेंट थी? देयर वाज अ रीजन फॉर इट। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि यार, मतलब क्यों ये चाइना ताइवान इशू इतना बड़ा है? मतलब व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ देम, व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ देम? विदाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ताइवान एंड चाइना यू कांट अंडरस्टैंड दिस होल इशू। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकी ज्योग्राफी के ऊपर। अच्छा, वैसे आपको पता है, जो हमारे शी जिनपिंग साहब हैं, उन्होंने बोला था वी विल रिटेलिएट अगर ये विजिट होती है। बोला था कि नहीं बोला था? अभी मैंने आपको बताया। तो पता उन्होंने कैसे रिटेलिएट किया? इस प्रकार से, ये देखो, अभी रिसेंट में उन्होंने अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज का मैप डिक्लेयर किया है कि उन्होंने बोला था अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। कहां पर? ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स में। देखो, काफी ज्यादा डेंजरस जोन में है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब बहुत सारी चीजें यहां से चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे एक चीज बताओ, इस मैप को देख के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, क्या रशिया की तरह चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया? या फिर क्या ताइवान यूक्रेन की तरह डिफेंड कर पाएगा अपने आप को? या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्या ताइवान के लोग आज भी अपने आप को चाइनीज मानते हैं? क्वेश्चंस है कि नहीं दिमाग में? सो आपके सारे क्वेश्चंस कहां एड्रेस होंगे? इस वीडियो में। बट उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी इनकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो चालू करते हैं ताइवान की ज्योग्राफी से। देखो, ये हमारे सामने ताइवान है, ठीक है, और ये चाइना है। चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट है ना, दैट इज कॉल्ड एज ताइवान स्ट्रेट। इसको शुरू में फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता था, ठीक है। और चाइना का, ताइवान का खुद का नाम फॉर्मोसा था, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज ताइवान स्ट्रेट। अब दूसरा देखो, आजू बाजू के सीज देख लो एक बार। ये हो गया साउथ चाइना सी, बिल्कुल इसके साउथ में पड़ेगा। इसके बाद नॉर्थ में ये दिस कंप्लीट इज ईस्ट चाइना सी। ये हमारा जो ताइवान है ना, वो ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। कहां पर? ईस्ट चाइना सी में। और यहां ऊपर आपको मिलेगा येलो सी, ठीक है। ये आपको मिलेगा यहां पर फिलीपीन सी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, आजू बाजू की थोड़ी बहुत सराउंडिंग कंट्रीज। लेट मी रेज इट। देखो,
यहां पर साउथ कोरिया, ये देखो यहां पर आपको मिलेगा साउथ कोरिया, यहां पर जापान, और यहां नीचे फिलीपींस, और यहां पर चाइना, और इतना हांगकांग के ईस्ट साइड में पड़ता है। ये हांगकांग की लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मैपिंग पता होना चाहिए, बिकॉज ताइवान इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के लिए और कंप्लीट यूपीएससी के लिए, तो आ सकता है एग्जाम में। अब देखो, अब हम फाइनली चालू करते हैं उनके इतिहास के साथ। देखो जो उनका इतिहास है ना, मेनली 1895 में चालू होता है। क्या होता है 1895 में? देखो 1895 में ना एक्चुअली पहला जापान चाइना वॉर होता है, और उस वॉर में क्या होता है, चाइना हार जाता है जापान से। अब उसके बदले में उसे ताइवान जो रहता है, कंप्लीट उनका आइलैंड था उस टाइम पे। देखो शुरू में जो आइलैंड था ना, ये चाइना का था 1895 से पहले। बट वॉर के हारने के बाद ये आइलैंड कहां सरेंडर हो जाता है? वेरी गुड, जापान के सामने। अब जापान इसे 1945 तक रूल करता है। फिर आप सभी जानते हैं 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जापान हार जाता है, और उस हार के बाद ये जो कंप्लीट ताइवान आइलैंड था दोबारा चाइना को वापस मिल जाता है। बट उसी टाइम पे चाइना में सिविल वॉर चल रहा होता है, आपको पता है किसके बीच में? क्यूमिंतांग के बीच में और कम्युनिस्ट लाइक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। क्यूमिंतांग वाज हेडेड बाय चांग काई शेक एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय वेरी गुड माओ जेडोंग, ठीक है। एंड में क्या होता है, माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट चाइना पार्टी जीत जाती है, और अल्टीमेटली जो हमारे क्यूमिंतांग और कंप्लीट चांग काई शेक ग्रुप था उन्हें ताइवान में भागना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आता है डिस्प्यूट। अब चाइना बोलता है भैया जो ताइवान है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसी प्रकार से चाइना बोल रहा है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और वो रीजन देता है कि 1945 में ताइवान चाइना का पार्ट था, इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, ताइवान बोलता है देखो जब मॉडर्न चाइना स्टैब्लिश हुआ था, आपको पता है मॉडर्न चाइना कब स्टैब्लिश हुआ था? 1911 में। क्यों? बिकॉज उसी टाइम पे किंग डायनेस्टी मतलब जो मोनार्की थी उसका एंड हुआ था, और डेमोक्रेसी मतलब काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। तो उन्होंने बोला जब मॉडर्न चाइना का तो पार्ट ही नहीं ताइवान, बिकॉज ऑलरेडी ताइवान जापान के पास था, तो एक तरीके से हम भाई ताइवान इंडिपेंडेंट है चाइना से, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। तो इस तरीके की उनकी राइवलरी चलती आ रही थी। और आपको पता है इवन ना भी रिसेंट में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, ये देखो ये सर्वे कंडक्ट किया गया था इलेक्शन स्टडी सेंटर के द्वारा, और इस सर्वे में यह बताया गया था कि आज जो मेजर पॉपुलेशन है ताइवान की वो अपने आप को ताइवानीज मानते हैं, ठीक है, ताइवान के मानते हैं इंस्टेड ऑफ ये चाइनीज और ये बोथ। मतलब बोलते हैं नहीं यार हमारी नेशनलिटी अब ताइवान की तरफ ज्यादा है, मतलब वो दे आर मेकिंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी। जो पहले देखो पहले ताइवान क्या बोलता, हम चाइना है, वो बोलते थे हम चाइना है, बट अब वो बोल रहे हैं हम ताइवान हैं। दैट मीन्स एक नई आइडेंटिटी इमर्ज होकर आ रही है। जैसे आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आप कह सकते हो 1930 से पहले हर कोई बोलता था इंडियन है, लेकिन बंटवारे के बाद आप पाकिस्तानी हो गए, हम हिंदुस्तानी हो गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सेम यहां पर एक नई आइडेंटिटी इमर्ज हो रही है, ये हमें इस रिपोर्ट ने बताया है या इस सर्वे ने बताया है, ठीक है। मतलब हमें यह समझ में आया कि भाई चाइना और ताइवान के बीच में बड़ी हिस्टोरिकल वे से लाइक दुश्मनी रही है। बट क्वेश्चन ये आता है यार, मतलब दुश्मनी तो भैया हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी है, बहुत सारे देशों के बीच में दुश्मनी है, बट एकदम से ये इशू इतना कैसे बवाल में आ गया कि मतलब चाइना ये करने जा रहा है। जस्ट थिंक ऑफ इट यार, मतलब आप किसी के टेरिटोरियल वाटर में घुस रहे हो, हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है। ये मेन चीज आई। देखो इसकी शुरुआत ना मतलब जो अभी जो कंप्लीट इशू आया ना, मतलब इसकी जो पाइल अप है ना 2013 से चालू हुई थी। 2013 में आपको पता क्या हुआ था? लेट मी शो यू। 2013 में जी जिनपिंग साहब चाइना के प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने अपनी पहली स्पीच में बोला था कि ताइवान को चाइना से यूनाइट करवाना इज माय सोल पर्पस और इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया था। बट 2020 तक ऐसा हो पाया? नहीं हुआ। तो 2020 में जब सीसीपी की सेंटेनरी स्पीच होती है, मतलब कम्युनिस्ट चाइना पार्टी की सेंटेनरी स्पीच होती है, मतलब आप कह सकते हैं एनुअल स्पीच होती है, तो वहां पर जी जिनपिंग साहब बोलते हैं अभी भी माय ड्रीम इज टू यूनिफाई चाइना विथ ताइवान। और इस बार पता है एक चीज चेंज हुई। हर बार ना जब भी चाइना ताइवान को यूनिफाई करने की बात करता था तो वो हमेशा ये बोलता था कि यार हम लोग पीसफुल वे यूज करेंगे, बट इस बार पीसफुल जो वर्ड था उसे ड्रॉप कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन चूज एनी अदर वे एज वेल, मतलब इनडायरेक्ट इंडिकेशन था कि हम एग्रेसिव होने वाले हैं। इसी का साइन था 2020 के बाद बढ़ी हुई एक्टिविटी ऑफ चाइना टुवर्ड्स ताइवान। पता है 2020 के बाद क्या क्या होना चालू हो गया? मतलब चाइना कभी भी उनके टेरिटोरियल वाटर में घूम के आ जा रहा है, उनके एयर स्पेस में अपने एयरक्राफ्ट भेज दे रहा है, वो कई बार तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी भेज गए हैं। तो मतलब इन शॉर्ट चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा था। लेकिन भाई ताइवान भी चुप तो बैठेगा नहीं। आप सभी जानते हैं ताइवान में इलेक्शंस हुए और वहां पर नई प्रेसिडेंट निकल के आई, साई इंग वेन,
और जैसे ही प्रेसिडेंट बनी उन्होंने तुरंत ट्रंप साहब को कॉल किया। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब थे। उन्होंने बोला कि अरे यार सर क्या कर रहे हो, मतलब लाइक हमारे पास डिफेंस के वेपन्स खत्म हो रहे हैं, चाइना लगातार एक्सटेंड कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो तुरंत हमारे ट्रंप साहब ने डिफेंस इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे ट्रंप साहब ने ऑकस में कोऑर्डिनेशन बढ़वाया, क्वाड में कोऑर्डिनेशन बढ़वाया, और ट्रंप के आने पे लाइक ट्रंप के जाने पे सब चीजें खत्म नहीं हुई। आए हमारे बाइडेन साहब, उन्होंने भाई सीधे बोला हम बीजिंग ओलंपिक को बॉयकॉट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आती है चाइनीज कंपनीज को बैन किया गया। वैसे ट्रंप साहब ने बहुत किया था, बट हमारे बाइडेन साहब ने भी कुछ कम नहीं किया है। इसके बाद एंड में जो यूएस कांग्रेस है, मैंने बताया था यूएस कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भैया एक सीधे ह्यूमन राइट बिल पास कर दिया। बोला कि आप हमारी उइगुर के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट वायोलेशन कर रहे हैं। तो चाइना गया भड़क। अब सोचो इस सब कॉन्टेक्स्ट में इतनी हाई प्रोफाइल विजिट होती है, और उसके बाद हमारी नैन्सी पेलोसी मैम ऐसी स्टेटमेंट देती हैं कि अमेरिकन सॉलिडेरिटी विद ताइवान। तो आप बताइए कोई भी देश भड़केगा कि नहीं भड़केगा? भड़केगा यार, सिंपल सी बात है। तो बस यही हुआ उनके साथ, और कंप्लीट यही पूरी हिस्ट्री थी ताइवान और चाइना की। ठीक है, वैसे चलो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि भैया ताइवान और चाइना की दुश्मनी है। ठीक है, वैसे हमारी और पाकिस्तान की दुश्मनी है, बहुत सारे देशों से आपकी किसी ना किसी की दुश्मनी है। बट क्वेश्चन ये आता है यार, बाकी वर्ल्ड क्यों इतना बिल्कुल लगा हुआ इसके पीछे? ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है, अरे यार नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई, ये हुआ वो हुआ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है ये? मतलब वर्ल्ड क्यों इंटरेस्टेड है, यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है? चलो हम मानते हैं यूएसए तो हर जगह अपनी नाक घुसाता रहता है, बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड? वर्ल्ड क्यों इतना इंटरेस्टेड है? सबसे पहले ये समझ लो कि यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है। देखो रीजन इज वेरी सिंपल, कि यूएसए का ना ताइवान डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक चीज है जिसे कहा जाता है फर्स्ट आइलैंड चेन। ठीक है, फर्स्ट आइलैंड चेन। व्हाट इज द फर्स्ट आइलैंड चेन? देखो ये आपको दिख रहा होगा मैप में चाइना। ठीक है, देखो चाइना आप सभी को पता है एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यूएसए ने चाइना को रोकने के लिए सारे आइलैंड में यहां पर डिफेंस बेसिस बना दिए हैं। ठीक है, उसमें से ताइवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जहां पर उनका बेस है। ठीक है, अगर ताइवान धोखे से भी चला जाता है तो उनका ये जो डिफेंस बना है कि चाइना एक्सपेंड ना करे, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता बेस, बिकॉज अगर मान लो चाइना के साथ कभी वॉर होता है तो यूएस को तुरंत रिटेलिएट करना पड़ेगा। दैट्स वाई फर्स्ट आइलैंड चेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ताइवान उसका बहुत ही मेजर और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आई? और उसी प्रकार से ना यहां पर और भी लाइन ऑफ डिफेंस, लाइक सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसी बहुत सारी यूएस ने लाइंस बना के रखी है। ठीक है, अच्छा वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक चीज से, स्ट्रिंग ऑफ पल्स से। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लाइक चाइना भी हमारे आजू बाजू क्या कर रहा है, कंप्लीट ब्लॉकिंग कर रहा है। सेम यूएस ने चाइना के साथ करके रखी है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कोई नई पॉलिसी नहीं होती, बस नाम बदल जाते हैं। मोर और लेस वही वर्ल्ड क्लास पॉलिसीज चलती रहती है। यही पॉलिसीज ना कभी यूएस ने अपनाई होगी, लाइक नॉट यूएस, एक्चुअली यूके ने अपनाई होगी किसी और कंट्री के ऊपर। तो एक वर्ल्ड क्लास चीजें हैं जो बहुत लंबे टाइम से रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा रीजन ये है यूएस का कि भाई इन्होंने ना एक ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 पास करके रखा है। देखो क्या हुआ था ना, यूएस ना शुरू में ताइवान को असली चाइना मानता था, और जो चाइना है उसको ताइवान लाइक उसको चाइना नहीं मानता था। अच्छे समझाता हूं, देखो ये रहा आपका मैप, ये वैसे रियल चाइना है। ठीक है, इसे एक्चुअली में कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस इज पीपल्स रिपब्लिक, दिस इज टोटली रिपब्लिक। तो शुरू में जो यूएस है वो बोलता था कि भैया जो ताइवान है ना ये रियल चाइना है, और ये चाइना फाइना नहीं, हम इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। लेकिन सिंपल सी बात है, चाइना की पावर बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली 1979 में क्या हुआ कि जो हमारा यूएस था ना, उसने रियल चाइना को ही चाइना मान लिया, जो भी चाइना उसको चाइना मान लिया, और ताइवान को बोला कि नाउ इट्स नॉट चाइना। ठीक है, तो लेकिन भाई अब ताइवान ने बोला भाई आप अभी तक हमें इतना लेके चल रहे थे, हमारे डिफेंस का क्या होगा? तो उस टाइम पे यूएस ने ये एक्ट पास किया, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, और बोला कि अगर चाइना कभी भी आपके ऊपर अटैक करता है तो हम आपको अपनी तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट देंगे और थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये सब उसने बोला उसमें। ठीक है, दैट्स वाई यूएसए इज बाउंड टू इंटरफियर इन चाइना। ये दूसरा रीजन हो गया यूएस का। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड। आपको पता है यहां से जो ट्रेड है अप्रॉक्सीमेटली 25% ट्रेड होता है यहां से। आप समझो ताइवान के ऊपर कब्जा हो गया, कितनी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, एशियन वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज होने लगेगा। सो यूएस कांट अफोर्ड दिस, और इवन होल वर्ल्ड कांट अफोर्ड दिस। बट पता है वर्ल्ड के लिए इस ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, दैट इज द चिप मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है सबसे ज्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? लाइक जो आपके मोबाइल में लगी है, इस रिमोट में लगी है, इस लाइक बोर्ड में लगी है, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, हर जगह। और आपको पता है जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे चिप का रोल और बढ़ेगा।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, कहाँ सब चिप्स पे चलती है। और मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चिप की वो ताइवान में होती है। देखो एक रिपोर्ट भी है, देखो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ताइवान वर्ल्ड का 65% चिप मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आता है साउथ कोरिया, फिर चाइना, फिर बाकी के अदर कंट्रीज। ठीक है, उसमें भी जो TSMC कंपनी है, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है पूरे वर्ल्ड के लिए। मतलब अगर ये कंपनी बंद हो जाए ना, या ये कंपनी एक्सपोर्ट्स करना बंद कर दे, आप ये समझ लो भाई, जो मोबाइल आज आपको 12K के मिल रहे हैं ना, 12,000 के, वो 12 लाख के मिलेंगे। सो वर्ल्ड कांट अफोर्ड दिस, गूगल कांट अफोर्ड दिस। गूगल लगातार प्रेशराइज करेगा कि भाई बंद करवाओ, और हमारा धज्जियां उठ रही हैं, हमारा धंधा खराब हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट टू वर्ल्ड। ये समझ में आ गया ना। बट अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? देखो आज तक सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है किसको? ताइवान को। सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज ने। स्ट्रेंज ना? पता है क्यों? बिकॉज ऑफ वन चाइना प्रिंसिपल। देखो वन चाइना प्रिंसिपल चाइना के द्वारा दिया गया, इसके 2 क्लॉजेज हैं। पहली चीज ये बोलती है कि आपको क्या करना है कि आपको यह मानना होगा कि जो रियल चाइना है, मतलब जो मेनलैंड चाइना है, वही रियल चाइना है और ताइवान चाइना नहीं है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आप मैप से समझो। इसको क्लीन कर देता हूं मैं। ये देखो, मेरा बोलना ये था कि चाइना पहले प्रिंसिपल में ये बोल रहा है कि आप लोग, जो लोग भी अगर हमारे साथ रिलेशंस रखना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ये बोलो कि ये जो चाइना है ये रियल चाइना है, और जो ताइवान है दैट इज नॉट अ रियल चाइना। ठीक है, बस सिंपल सा आपको ये बोलना है। ये पहला क्लॉज है वन चाइना प्रिंसिपल का। और दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है, वो चाइना का ही पार्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीजों पे मानते हो तो हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे और लोन भी देंगे मजे में। ठीक है, यही सारी अफ्रीकन कंट्रीज मान के रखिए वन चाइना प्रिंसिपल। लेकिन यूएस ने बोला चलो ठीक है, हम ये तो मान लेंगे कि आप मेनलैंड चाइना हो, ठीक है, बट हम ये नहीं मानेंगे कि ताइवान आपका पार्ट है। मतलब यूएस ने लाइक डायरेक्टली नहीं बोला, यूएस एम्बिगुअस हो गया यहां पर। उसने बोला कि देयर इज नो वैलिडिटी दैट ताइवान इज योर पार्ट। मतलब वो सीधा ना भी नहीं बोल रहा, सीधा हाँ भी नहीं बोल रहा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। कि उसने बोला कि चलो हाँ, हम मानते हैं आप रियल चाइना हो, जी जिनपिंग वाला चाइना रियल चाइना है, हम मानते हैं, ठीक है, बट ताइवान आपका पार्ट है या पार्ट नहीं है, दैट इज क्वाइट एम्बिगुअस। तो जिस चीज को चाइना बोलता है, ये जिस चीज में लाइक ये दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है वन चाइना प्रिंसिपल। और यूएस जो दूसरा क्लॉज नहीं मान रहा है उसको हम बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी। ये क्वेश्चन लाइक बहुत कम जगह डेल्ट हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वन चाइना पॉलिसी क्या होती है। वन चाइना पॉलिसी में ताइवान चाइना का पार्ट है या पार्ट नहीं है वो क्लियर नहीं है, लेकिन मेनलैंड चाइना ही रियल चाइना है। दिस इज कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी। लेकिन वन चाइना प्रिंसिपल क्या है? वन चाइना प्रिंसिपल बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना, मेनलैंड चाइना, जी जिनपिंग वाला चाइना ही रियल चाइना है। तो वन चाइना प्रिंसिपल किसने दिया है? ये दिया है खुद चाइना ने, और ये वाला प्रिंसिपल दिया है किसने? यूएसए ने। समझ में आया? चलो वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ कि इंडिया का क्या स्टैंड है? क्या बोल रहा है इंडिया? अरे यार अपना तो पता है, हमने तो भाई पंचशील साइन करके रखी है, जिसमें हमने साफ साफ बोला था कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ताइवान एंड तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, एंड दैट्स इट, बात खत्म। इसी की वजह से हमने 1995 तक ताइवान से रिलेशंस मेंटेन नहीं किए थे, ठीक है। फिर फाइनली 1995 में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने ताइवान के साथ रिलेशंस चालू किए, बट हम वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं, नहीं तो भाई हमारे ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे चाइना के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमने एम्बेसी तो नहीं बनाई, बट रिप्रेजेंटेटिव एक्सचेंज कर ली। मतलब एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक टॉक है विद ताइवान। अदरवाइज ऐसा कुछ खास ऑफिशियल जैसे बाकी कंट्री से आता है ना, जैसे इजराइल के साथ है, यूएस का, तो वैसा कुछ नहीं है। बस रिप्रेजेंटेटिव हमने एक्सचेंज की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट 2010 में एक और बड़ा चेंज आया। अभी तक अगर हम चाइना के साथ कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते थे ना, वहां पर हम बोलते थे कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। लेकिन 2010 में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने बोला कि नहीं भाई, आप वन इंडिया पॉलिसी नहीं मान रहे हो तो हम वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे। आप बेमतलब को हमारे यहाँ पर हमारी रीजन में घुस रहे हो, ग्वादर पोर्ट बना रहे हो, आप पीओके में घुस रहे हो, तो आप पहले वन इंडिया पॉलिसी मानो, इसके बाद हम वन चाइना पॉलिसी बोलेंगे। तो इन शॉर्ट अभी जो स्पीचेस होती है उसमें हम वन चाइना पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आई? चलो वेल एंड गुड। अब हम आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि क्या सर वॉर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, वॉर हो सकता है कि नहीं? सी देयर आर चांसेस। पता है क्यों?
बिकॉज जी ने बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच लेके रखा है। आपको पता है उन्होंने पीसफुल वर्ड जो है अपनी स्पीच से गिरा दिया था, और उसके बाद लगातार क्या कर रहे हैं, इनकर्जन कर रहे हैं उनकी टेरिटरीज पे। तो दिस गिव्स द इंडिकेशन कि जी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। ठीक है, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यूएस की स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। मैंने आपको बताया था कि ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के बारे में, वहां पर क्या था, वहां पर यह लिखा हुआ था कि भैया हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे और डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, बट ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर मान लो चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो यूएस बचाने आएगा कि नहीं आएगा, ये कहीं पर साफ साफ नहीं लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, मतलब क्लियर ही नहीं भैया आओगे कि नहीं आओगे। सेम हो यूक्रेन के साथ। ठीक है, अगर मान लो किसी नाटो कंट्री पे अटैक हो तो भाई यूएस बाउंड है कि आपको अपनी मिलिट्री भेजनी ही पड़ेगी, बट यहां पर यूएस बोल रहा है वी विल सेंड सम हेल्प। अब भाई व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू आर सेंडिंग, आप फूड भेज रहे हो, पानी भेज रहे हो, तेल भेज रहे हो, कि अपनी आर्मी भेजोगे, व्हाट वी नीड इज योर आर्मी। तो दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। तो यहां पर चाइना क्लियर है, अगर मान लो ऐसा हो कि लाइक चाइना अटैक कर दे, यूएस अटैक ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सेम जैसे यूक्रेन में हुआ कि रशियन अटैक कर दिया, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया, कोई नाटो कंट्री नहीं आई, कोई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री नहीं आई। सो इट कैन हैपन हियर एज वेल। ठीक है, इसके साथ ही साथ जी का एम्बिशन है, जो हमारे जी जिनपिंग सामन का एम्बिशन है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वहां की जो आर्मी है उसको 2049 तक वर्ल्ड क्लास आर्मी बना दो। व्हाई डू यू नीड अ वर्ल्ड क्लास आर्मी यार? मतलब यू वांट टू अटैक, सिंपल सी बात है। अब लोग पागल नहीं है, आप अटैक करना चाहते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा कॉज है, पता है, लाइक लोग डर गए हैं जब रशिया कैन अटैक यूक्रेन, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सो व्हाई चाइना कांट अटैक ताइवान, दिस कैन ऑल्सो बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये सब रीजन दिए जाते हैं कि वॉर कैन हैपन, बट पता रियलिटी में अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो दीज आर जस्ट सम ब्लफ्स रीजन, बट रियल रीजन कि वॉर नहीं होंगे। पता है क्यों? बिकॉज चाइना का ना एम्बिशन है, क्या पता है, सुपर पावर बनने का। और अगर चाइना ऐसे वॉर मतलब एग्रेसर बनेगा तो क्या होगा, उसकी सॉफ्ट पावर कमजोर होगी, जो चाइना नहीं चाहेगा। जैसे यूएसए की सॉफ्ट पावर भी है प्लस हार्ड पावर भी है, और यूएसए पहले अपनी सॉफ्ट पावर का ही यूज करता है, उसके बाद हार्ड पावर यूज करता है। तो चाइना हैज टू बिल्ड दिस सॉफ्ट पावर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चाइना कंप्लीटली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर आपने वॉर किया, आपके ऊपर सेंशन लगे, तो मोर और लेस पता क्या होगा, आपके ऊपर सेंशन होंगे एंड आपके हैवी इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, आपकी कंट्री डूब जाएगी, आप बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो, ये मत भूलना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि चाइना ताइवान के जो रिलेशंस है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत अच्छे हैं। आप ये वाला फिगर देखा आपने, जस्ट लुक एट दिस फिगर, ये देखो, चाइना इज ताइवान बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर। 2017 से लेकर 22 तक $515 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो आप समझ रहे हो कितना इंटरडिपेंडेंस है। तो चांसेस है कि एक दूसरे पर अटैक नहीं होगा, बिकॉज चाइना को भी लॉस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिकॉज चाइना में भी ताइवान से काफी चिप्स आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कैन हैपन टू। और पता है एक और सबसे बड़ा रीजन जो बोल रहे हैं वॉर नहीं होगा, वो ये कि देखो जी जिनपिंग ने अपने आप को हाइपर नेशनलिस्टिक पर्सन प्रेजेंट किया अपनी पूरी कंट्री के सामने। अब चाइना के खिलाफ कोई कुछ भी बोले ना, उनको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। तो मोर और लेस यही एक लॉस होता है। और एंड में कि भाई एशियन ऑर्डर कुड चेंज, अगर अटैक हो जाए तो वर्ल्ड विल नेवर प्रेफर इट। मैं बता रहा हूं यूएस ऐसा बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगा। यूएस मे टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन एट दिस मोमेंट हियर। ठीक है, बिकॉज यूएस के पास वो एक्ट भी है और यूएस का लाइक लॉस भी हो सकता है कंप्लीटली। तो नाउ इट इज ऑन यू टू जज वेदर द वॉर विल टेक प्लेस और नॉट। बोथ रीजंस, लाइक बोथ साइड्स आई हैव प्रेजेंटेड यू, बोथ आर एक्सपर्ट्स व्यू एंड नाउ यू कैन हैव योर ओन कॉल। ठीक है, अच्छा वैसे ये बताओ, अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है, क्या ताइवान अपने आप को डिफेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? देखो, ये है चाइनीज एंड ताइवान आर्म्ड फोर्सेस का कुछ डेटा। चाइना के पास अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख मतलब 2 मिलियन की कंप्लीट फोर्सेस हैं। यहाँ पर इनके पास सिर्फ 1 लाख है भाई। उसके बाद लुक एट द वेपन्स, यहाँ पर 5000 टैंक्स है, 650 टैंक्स है, एयरक्राफ्ट देख लो, सबमरीन्स देख लो, आर्टिलरी देख लो। तो मोर और लेस ताइवान के पास उतनी डिफेंस पावर नहीं है। ठीक है, और इसलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लाइक ताइवान मोर और लेस कुछ टाइम तक उनको रोक के रखेगा। उसके बाद एंड में अगर यूएस की हेल्प नहीं आती है या किसी वेस्टर्न पावर की हेल्प नहीं आती है तो मोर और लेस ताइवान विल लूज द वॉर। ये अभी तक की उनकी भविष्यवाणी है। और अच्छा आप बताओ क्या लगता है कि वॉर होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक क्वेश्चन तो पूछ लिया मैंने, है ना। चलो अब जान लेते हैं ताइवान के लोगों का ओपिनियन। ये देखो, एक और ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, जहां पर 66% से ज़्यादा लोगों ने ये बोला है कि चाइना अटैक नहीं करेगा, चांसेस कम है। ठीक है, रशिया की बात अलग है, रशिया आइसोलेटेड था, उसके डिफेंस पर्पसेस थे। चाइना के साथ ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चाइना तो खुद वर्ल्ड में
आगे बढ़ के आ रहा है, हेल्प कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, नॉट दैट हेल्प विच वी नीड। अपनी हेल्प है बट फिर भी लोगों को तो लग रहा है हेल्प हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको आंसर तो मिल गया होगा ना? हाँ यार मैंने दे दिया वैसे, एंड आंसर इज वेरी सिंपल, यूएसए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज यूज्ड इन रेफरेंस टू विच कंट्री? इट इज यूएसए। मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी क्या होती है, ठीक है। So with this, I conclude today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.